Paper leak, unfair means, protests, re-exam, Supreme Court. ये मेरी दीदी है। ये अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा के लिए कई महीनों से मेहनत कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है और फिर नेक्स्ट डेट जो आई वो उनके लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं थी। फिर भी वो अपनी 15 डेज के बेबी को घर पर अकेला छोड़कर बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए घर से 150 किलोमीटर दूर एग्जाम देने गई। एग्जाम उम्मीद से बहुत अच्छा था। हम सब दीदी के लिए बहुत खुश थे, बट कुछ दिनों बाद न्यूज आई कि ये पेपर लीक हुआ है और हाई कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया है। ये बात सिर्फ मेरी दीदी की नहीं है, उन लाखों स्टूडेंट्स की है जो जी जान लगाकर विपरीत परिस्थितियों में रहकर एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है एग्जाम लीक हो गया है। दशकों से भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम अव्वल रहा है। इसे टफ लेकिन निष्पक्ष और क्लीन माना जाता रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जिन्हें कभी पवित्र माना जाता था अब उस स्पीड से लीक हो रहे हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। IIT एंट्रेंस और नीट जैसे बड़े एग्जाम से लेकर पंजाब में मिड टर्म स्कूल पेपर और हरियाणा में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा तक कोई भी संस्थान इससे अछूता नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली ऐसी लीक ना सिर्फ कुछ फेमस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ब्रांड वैल्यू को खराब कर रही है, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरा बन रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में भर्ती परीक्षा में लीक के 41 दस्तावेजी मामलों की जांच की। जांच से पता चला कि इन लीक की वजह से 1.4 करोड़ से अधिक आवेदकों की परीक्षा का कार्यक्रम गड़बड़ा गया। इस साल परीक्षा पेपर लीक की एक श्रृंखला ने देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें नीट एग्जाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। बिहार और गुजरात पुलिस ने नीट पेपर के कथित रूप से लीक होने पर कई मामले दर्ज किए और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। 720 on 720 as against 2 in 2023. 6 of these toppers belong to the same center in Haryana. इस तैयारी के दौरान एक ही यूपी पुलिस की भर्ती यही आई है और इसी का एग्जाम मैंने दिया है। भर्ती कराई सरकार ने, करा के भी कोई फायदा नहीं, कैंसिल हो गई। आखिर क्या कारण है भारत में पेपर लीक्स का? परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसीज और शिक्षण संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार के मामले पेपर लीक में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भ्रष्टाचार में अधिकारी बाहरी संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके चंद रुपयों के बदले में परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक कर देते हैं। टॉप IITs, टॉप कॉलेज और सरकारी नौकरी पाने के लिए होने वाली परीक्षाओं से जुड़ा हाई प्रेशर इंटेंस कंपटीशन को जन्म देता है। इस दबाव में आकर कुछ व्यक्ति अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं, जिसमें पेपर लीक भी शामिल है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने का दबाव डालते हैं। उनका मानना है कि सफलता एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पर ही निर्भर करती है, जिससे पेपर लीक को बढ़ावा मिलता है। मेहनत से तैयारी करने वाले छात्र पेपर लीक होने पर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लीक और एग्जाम कैंसिल छात्रों में अत्यधिक तनाव, चिंता, यहां तक कि डिप्रेशन को जन्म देता है। पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा दोबारा करवानी पड़ती है, जिससे इंस्टीट्यूशंस का और एग्जामिनेशन बोर्ड्स का समय, धन और मैन पावर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। बार बार होने वाले पेपर लीक्स हमारे टॉप कॉलेजेस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे विश्व में भारतीय डिग्री और क्वालिफिकेशंस की इंपॉर्टेंस कम होती नजर आ रही है। परीक्षा पेपर लीक होना भविष्य चुराने जैसा है।
यह न सिर्फ तुम्हारी मेहनत का अपमान है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर एक काला दाग है। लीक की वजह से न सिर्फ हमारा मनोबल टूटता है, बल्कि ये भरोसा भी टूटता है कि मेहनत का फल मिलेगा। यह लड़ाई सिर्फ कठोर कानून और सख्त सजा से नहीं जीती जा सकती। इसे जीतने के लिए हम सबको साथ आना होगा। एज ए स्टूडेंट, तुम इस जंग के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा हो। अपनी आंखें खुली रखो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम ईमानदारी की राह पर चल रहे हो और सच की आवाज बनकर पूरा सिस्टम बदल सकते हो। किसी भी लीक की सूचना दो और बता दो, नो लीक, माय फ्यूचर यूनिक।